स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस तरीके की इमेज कन्वर्ट करके लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सअप स्टेटस पे पोस्ट कर रहे हैं और इसको नैनो बनाना इमेज जनरेशन टेक्निक कहते हैं या फिर एडिटिंग टेक्निक कहते हैं, जो कि गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश का एक फीचर है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फीचर को बहुत ही एक्सप्लोर करने वाले हैं डीप में और जानेंगे कि एग्जैक्टली ये फीचर वर्क कैसे करता है और ये फीचर एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ वर्क कैसे करती है। और जो इमेज आजकल वायरल हो रही है, हम सबसे पहले उसके प्रॉम्प्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम उसका प्रॉम्प्ट देखेंगे और प्रॉम्प्ट देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रही है। तो जो आजकल इमेज जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसका ये कुछ तो प्रॉम्प्ट है, ये कॉमन प्रॉम्प्ट है और ये यही प्रॉम्प्ट सेम दे रहे हैं। इसमें सबसे लाइन जो पहली है, यूजिंग नैनो बनाना मॉडल क्रिएट 1/7 स्केल कमर्शियलाइज्ड, ये बेसिकली उसकी साइज दिया कि कमर्शियलाइज्ड फिगरिन एंड कैरेक्टर्स इन द पिक्चर एंड रियलिस्टिक स्टाइल। सो ये बेसिकली एक 3D स्टाइल का स्टैचू टाइप के स्टाइल का इमेज क्रिएट करने की कमांड दे रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे द फिगरिन प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर डेस्क, ये बेसिकली वो जो स्टैचू होगा वो कंप्यूटर डेस्क पे प्लेस्ड होगा, जो कि एक्रेलिक डिस्क पे आपने देखा होगा कि नीचे एक डिस्क है और उसके ऊपर स्टैचू को रखा हुआ है, स्टैचू प्लेस्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, फिर जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में उसमें डिफाइन किया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी और बिल्कुल ही डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। इसलिए जो इमेज है वो बिल्कुल परफेक्टली जनरेट हो रही है, एकदम एक्यूरेट जनरेट हो रही है। और यहाँ पे द फिगर हैज राउंड ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक बेस एंड ऑल with no text on the base and the content on the computer screen is the ZBrush modeling process, जो कि ZBrush modeling process is something की एक डिजाइनिंग टूल होता है। ठीक है, ये टेक्निक होती है डिजाइनिंग की। फिर यहाँ पे ये कंप्यूटर का इमेज हो गया, यहाँ पर स्टैचू कैसे प्लेस्ड होगा वो हो गया। फिर इसमें वेंडाई स्टाइल टॉय पैकेजिंग बॉक्स प्रिंटेड, जो पीछे आप बैकग्राउंड में उसके बॉक्स देखते होंगे उसके लिए इसमें मेंशन किया हुआ है। बेसिकली जिसने भी इस कमांड को सबसे पहले लिखा है उसने काफ़ी इसको डिटेल में एज्यूम किया है। इसमें मल्टीपल, आप ये एक चीज़ इसमें देखेंगे कि इसमें मल्टीपल इमेजेस या कह सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो इमेज देख रहे होंगे उस इमेज में बैकग्राउंड में एक मॉनिटर है जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। फिर वो एक इमेज है, वो स्टैचू है जो कि एक डिस्क पे खड़ी हुई है, उसके पीछे कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, टॉय पैकेजिंग बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसके ऊपर वो इमेजेस हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक इमेज ही, आपको याद होगा गिबली आर्ट बीच में वायरल हुआ था जो कि चैट जीपीटी से जनरेट हो रहा था। वो बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे टारगेट करता था, वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही कन्वर्ट कर देता था। उसमें एक सेम टाइप की एडिटिंग पैटर्न होता था। बट जो 2.5 जेमिनी 2.5 फ्लैश है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ फ्यूज कर सकते हैं। ये जो अपडेट है, फिर कह सकते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मल्टीपल इमेज फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यूज करती है और साथ ही साथ ये डीप इमेज प्रोसेसिंग, डीप माइंड इमेज प्रोसेसिंग को भी यूज करती है, जो कि आपके प्रॉम्प्ट और आपके इमेजेस, इन दोनों को यूज करके इन दोनों को डीपली प्रोसेस करती है और वो जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन और एक्यूरेट सॉल्यूशन निकालती है। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि इसमें जो प्रॉम्प्ट हम दे रहे होंगे वो बिल्कुल ही NLP होगा, बिल्कुल ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस प्रॉम्प्ट होगा, बिल्कुल नेचुरली जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम रिक्वायरमेंट देते हैं, बिल्कुल उस तरह की होगी। तो यहाँ पर जो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये चीज़ है कि अगर आप चार अलग अलग इमेजेस हैं, कार है, एक डॉगी है, एक फीमेल है या फिर एक जो है, और अगर आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं तो आप प्रॉम्प्ट देके उन सभी को कंबाइन कर सकते हैं। ये है मल्टी इमेज फ्यूजन टेक्नोलॉजी। और बिल्कुल इस प्रॉम्प्ट में बिल्कुल उसी चीज़ का यूज़ किया गया है कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है और उन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे प्लेसिंग है, क्या उनका साइज होगा, उनका क्या कलर होगा, उनका क्या कंडीशन होगा, उनकी प्रॉपर डिटेल में उसको डिफाइन किया हुआ है। और फिर जब आप इमेज देते हैं और ये प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपकी इमेज जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये वाला प्रॉम्प्ट देके तो इमेज कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपने कर ही लिया होगा। हम कुछ और ट्राई करते हैं और हम ऐसे ट्राई करते हैं कि हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए कहते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमको जो प्रॉम्प्ट जनरेट करती है वो इमेज यूज़ करके हम उसके साथ कैसा आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी से मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ओके, यहाँ पर हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज जनरेट प्रॉम्प्ट फॉर द नैनो बनाना इमेज एडिटिंग फॉर द केस आई हैव वन सिंपल इमेज एंड आई जस्ट वांट टू प्लेस दैट इमेज की स्पेलिंग रहता है, इमेज इनटू मॉडलिंग शो एंड द पर्सन इन इमेज इज डूइंग रैंप वॉक एंड प्लीज कंसिडर
the audience and each side with LED lights on top as well as some candidates are waiting for their turn behind. ठीक है, इंग्लिश ख़राब है बट इतना काफ़ी है चैट जीपीटी से काम कराने के लिए। हम इसको सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, चैट जीपीटी हमको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। बेसिकली प्रॉम्प्ट सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम एआई से ही हमको प्रॉम्प्ट देके उससे ही से प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है, ट्रांसफॉर दिस इमेज इन फ्यूजन फैशन रनवे वगैरह जो भी है। हम इस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसको जेमिनाई में पेस्ट करेंगे। जेमिनाई में पेस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, उसको भी कॉपी करेंगे और उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इमेज पेस्ट करी, हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट पेस्ट करा, हमने एंटर प्रेस कर दिया। सबसे बड़ी जो ब्यूटी है इस अपडेट की कि आप जो भी इमेज आप एडिट करते हैं वो इमेज का लास्ट तक जो आउटपुट रहता है उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन रहती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बेसिकली अगर आप कोई दूसरा टूल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि आप जो इमेज अपलोड करते हैं उस इमेज में कुछ चेंजेस आ जाते होंगे, कुछ वेरिएशंस आ जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी देखिए मैंने इसको क्या इमेज दी थी और इसने मुझे क्या जनरेट करके दी है, परफेक्टली। मतलब यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे स्टडी स्टाइल में हूँ, यहाँ पर ये फ्रंट रो मशीन है, लेकिन इसने बिल्कुल ही उसको कन्वर्ट कर दिया है। और ये यहाँ पर जो इसने शूज़ दिखाया है, मेरा शू भी बिल्कुल उसी तरीके का है। और ये शूज़ इसने कहाँ से निकाला है, इमेज शायद इसमें एक साइड का शूज़ दिख रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा शूज़ दिख रहा है, इसलिए इसने जो शूज़ का कलर एंड ऑल निकाला है बिल्कुल परफेक्ट वही निकाला है। बिल्कुल परफेक्ट इमेज है, परफेक्ट वॉकिंग स्टाइल है, सब कुछ सही है। कैंडिडेट्स भी पीछे वेट कर रहे हैं, दोनों साइड में ऑडियंस है, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, परफेक्टली है। अगर मैं इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, ऐड ब्लेजर अगर मैं ऐड करता हूँ कि मुझे ब्लेजर पहनना है, तो देखते हैं कि ये ब्लेजर ऐड करके देता है या नहीं। फिर आप इमेज को कंटिन्यूसली आप इन्हांस कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो अपने थॉट प्रोसेस को आप प्रॉम्प्ट देते जाइए और आप इमेज को आगे एनहांस करते जाएंगे। ये बेसिकली कह सकते हैं, फिलहाल तो नहीं बट सी इसने ब्लेजर भी पहना दिया है मुझे एंड परफेक्ट फिट है, परफेक्टली इसने रखा हुआ है जो कि सूट करेगा एंड एवरीथिंग। एंड देख सकते हैं इमेज बिल्कुल हूबहू है। तो अगर आप क्रिएटिव माइंड वाले हैं इंसान, आपको फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए, आपको बस अपना थॉट लिखने आना चाहिए। और आपने अगर थॉट लिख दिया अपना, तो आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेज में, जैसी चाहें इमेजेस वैसे ही फ्यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस को एक साथ फ्यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी इमेज को बहुत ही अच्छे से एनहांस कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये जो चीज़ है ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ही फ्री है भाई साहब, इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते, आपने बस इसको एक्सप्लोर करना है। और ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ लगी, तो आप डेफिनेटली ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए अमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।